इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। उसमें से एक केस है बापूजी का, जो कि सबसे बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, जो बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, आतंकवादी है, उनको भी छूट दी जाती है। बापूजी के लिए तो 1 मिनट की भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? और ये जो सबूत थे वो तरोड़ मरोड़ के उसका कुछ का कुछ बना के झूठे सबूत पेश किए गए। करोड़ों रुपए खर्च करके देखिए, बापूजी पे ना झूठे झूठे आरोप लगा दिए, पर फिर भी लोगों की श्रद्धा नहीं कम हो रही है। मैं उनको एक सामने से खुला चैलेंज देती हूँ, आप भाई कितना भी कर लो, पर बापूजी के ऊपर से किसी की श्रद्धा ना हटेगी, ना हटी थी और ना ही हटेगी। जब बापूजी जैसे संत मिले हैं मुझे, उसका तो मुझे गर्व है। संकोच की तो कोई बात ही नहीं है। सरकार और न्यायपालिका से तो अब एक ही प्रश्न है कि हम न्याय किससे मांगे। और बापूजी को 10 साल से 1 दिन भी रिलीफ नहीं, तो ये क्या लॉजिक है? तो समाज के लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा विवेक जागृत रखे और जो असलियत है उसे पहचाने। मेरा नाम प्राणवी है और मैं पुणे से आई हूँ। तो बापूजी से दीक्षा कब से लिया, कब जुड़े हूँ बापूजी से? मैं 2009 से, जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, तब से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी से मंत्र दीक्षा ली और उसके बाद मुझे खुद के जीवन में भी कई अनुभव हुए। बापूजी की मंत्र दीक्षा लेने के बाद बापूजी जो नियम बताते हैं, जो संस्कार उन्होंने भरे हैं, वो सब अपनाने के बाद व्यवहार में मुझे उसके भी अनुभव प्राप्त हुए। तो अब मैं इस सूरत शिविर में मैं अभी 3री बार आई हूँ। पिछली साल जब आई थी तब भीड़ इससे कम थी, पर जैसे अगली साल आई तो और भीड़ बढ़ रही है। मतलब सालों सालों भीड़ बढ़ती जा रही है। बापूजी अंदर तो है, पर बाहर इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है? फिर बापूजी पे जो विश्वास है लोगों का, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, बापूजी के जो ज्ञान है उससे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये जो बापूजी ने जो ज्ञान की जो अविरत गंगा बहाई है, इसका ही प्रताप है ये। तो आप सभी लोगों से यही विनती है कि ये जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं वो ऐसा कहीं नहीं मिलता है। वो ये ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान है वो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। जो आरोप लगाया, एक लड़की ने आरोप लगाया बहुत ही गंभीर, जिसकी वजह से बापूजी 10 साल से जोधपुर की जेल में है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? जी देखिए, भारत में जो ऐसे केसेस, रेप के केसेस हुए हैं, वो एक रिपोर्ट के अनुसार 80% जो ऐसे केसेस थे वो फेक थे। मतलब जो औरतें थी वो फंसाने के लिए, जो जेंट्स लोगों को फंसाने के लिए उसका उपयोग किया, मतलब उसका दुरुपयोग कर लिया उन्होंने। तो ये जो कानून जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग करके 80% केसेस तो फेक है। उसमें से एक केस है बापूजी का, जो कि सबसे बड़ा षड्यंत्र है। मैं उसे षड्यंत्र ही कहूँगी, क्योंकि अभी बापूजी को सज़ा सुनाई गई है। उसके ऊपर जो बेल की केस लगे, वो उसके ऊपर भी तारीख पे तारीख जो 10 सालों से इतना ही चल रहा है। बस कौन सुनेगा इनकी आवाज़? जो महिला, एक लड़की, उसने कुछ आरोप लगा दिया और इतने बड़े संत को आप सीधा जेल में रख रहे हो, वो भी 1 दिन का क्या 1 मिनट का भी रिलीफ नहीं मिला है उन्हें। तो ऐसा कौन सा कानून है? आप बताइए मुझे, कौन सा कानून है कि 1 मिनट के लिए भी रिलीफ नहीं है? यहाँ जो बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, आतंकवादी है, उनको भी छूट दी जाती है। बापूजी के लिए तो 1 मिनट की भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? तो मीडिया को चाहिए कि वो जो ये डेमोक्रेसी है, ये जो लोकशाही है, इसका वो चौथा स्तंभ है, 4th पिलर है। तो उस हिसाब से उनको करना चाहिए कि जो सच्चाई है वो यहाँ आए। कौन से मीडिया वाले आश्रम में आए? ये जो शिविर लग रही है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये कभी किसी ने दिखाया? किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया है। और ये जो सबूत थे वो तरोड़ मरोड़ के उसका कुछ का कुछ बना के झूठे सबूत पेश किए गए हैं। और अभी इसके बाद जो टीवी, बड़े बड़े चैनल्स के टीवी एंकर से उन पे केस चल रहा है गुरुग्राम कोर्ट में, उनकी पेशी हो रही है 9 सालों के बाद। तो 9 साल तक उनकी पेशी भी नहीं, और बापूजी को 10 साल से 1 दिन भी रिलीफ नहीं। तो ये क्या लॉजिक है? मतलब ये जो लॉजिक है, इससे आपको समझ में आ रहा ही होगा कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये जो मीडिया वाले हैं, इनको अभी गुरुग्राम कोर्ट ने नोटिस दिए कि इन्होंने जो झूठे आरोप लगाए थे, उसके ऊपर इन्होंने जो झूठे सबूत लोगों के सामने पेश किए, जो झूठा प्रचार किया, उसकी नोटिस उन्हें बजाई गई है। क्या उन्होंने एक बार भी बताया चैनल में कि हमारे ऊपर भी ऐसे केसेस है? तो जिनके खुद के ऊपर केसेस चल रही हो, कई टीवी एंकर्स ऐसे भी है जिन पर नाबालिग लड़कियों के रेप के भी केसेस है। तो ऐसे लोगों से आप जो सुन रहे हो, ऐसी लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है, उसकी आप समाज के लोग सुन रहे हैं। तो समाज के लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा विवेक जागृत रखे और जो असलियत है उसे पहचाने, क्योंकि इतने लोग जो आ रहे हैं,
ये सारे अच्छी फैमिली से है। ये जो है वो अपने खुद के अनुभव से, यहाँ जो हर एक आदमी खड़ा है उसके पास खुद के कुछ अनुभव है, खुद का कुछ उनको फ़ायदा मिला है, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। तो इतना कुछ ना कुछ तो सबका है, इसलिए वो आ रहे। तो पैसों की वजह से या किसी भी वजह से नहीं आ रहे। तो जो ये बापूजी का ज्ञान है, ये सब इसकी वजह से, बापूजी की वजह से है। तो आप लोग जो ये आरोप लगा रहे हो, बापूजी के ऊपर आरोप लगाया गया है, ऐसा है वैसा है, तो एक बार यहाँ आके समीक्षा तो कीजिए। आपने टीवी चैनल्स की साइट तो देख ली, पर अब खुद जाके यहाँ आइए, देखिए क्या हो रहा है। और मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं हर बार इस शिविर में जब आ रही हूँ तो हर बार ज़्यादा नए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो अभी से बापूजी अगर दूर रह के भी इतना कर रहे हैं, तो बापूजी अगर यहाँ रहेंगे तो कितना समाज का उत्थान होगा। जो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, उनको खुद के अनुभव है, किसी की बीमारियाँ चली गई है, कोई नशे में था, उनको जो जीवन का परम लक्ष्य है, जीवन जीने का जो कला है वो मिल गई है, यहाँ पे कुंजी मिल गई है। यहाँ पे मुझे खुद भी ऐसे मिला है। मैं अब जब देखती हूँ 4 लोगों में जाती हूँ, बाहर के लोगों में जाती हूँ, मेरी उम्र की लड़कियाँ क्या कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ, इसमें साफ फ़र्क नज़र आता है। जो फ़र्क है वो किस वजह से, बापूजी के ज्ञान की वजह से, बापूजी के संस्कारों की वजह से है। उन्होंने जो हमें संस्कार भरे हैं बचपन से, जो हमारी संस्कृति की ओर मोड़ा है, हमारी संस्कृति की क्या महानता है ये जो बताई है हमें, इसकी वजह से जो हमें फ़ायदा हो रहा है उसके तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बापूजी को तो जितना धन्यवाद दे उतना कम ही है। तो हम सब लोगों की यही है कि किसी की श्रद्धा तो अभी वही हिला नहीं सकते हो तुम लोग। इतना सब कुछ करके दिखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके दिखे, बापूजी पे ना झूठे आरोप लगा दिए, पर फिर भी लोगों की श्रद्धा नहीं कम हो रही है। तो षड्यंत्रकारियों को भी तो यही चिंता हो रही थी कि अरे बापूजी की तो श्रद्धा लोगों से, बापूजी के ऊपर की श्रद्धा तो लोगों से हट ही नहीं रही है। तो इसी वजह से वो और दिन बढ़ाते रहे और तकलीफ देते रह गए। पर मैं उनको एक सामने से खुला चैलेंज देती हूँ, आप भाई कितना भी कर लो, पर बापूजी के ऊपर से किसी की श्रद्धा ना हटेगी, ना हटी थी और ना ही हटेगी। आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हो, तो संकोच नहीं होता है? क्योंकि बापूजी तो 10 साल से जेल में हैं, क्या बोलेंगे लोग? संकोच क्यों होगा आप बताइए मुझे। जब बापूजी जैसे संत मिले हैं मुझे, उसका तो मुझे गर्व है। संकोच की तो कोई बात ही नहीं है। और मैं जब ऐसे जाती हूँ और सबको, जब वो मेरे बारे में जानते हैं, जब मेरे संस्कारों के बारे में जानते, तो वो खुद से पूछते हैं तुझे इतनी जानकारी कहाँ से मिलती, इतना ज्ञान कहाँ से मिलता है, ये तो किसी को भी नहीं पता होता है। तो मैं सीधा बापूजी की तरफ इशारा कर देती हूँ। बापूजी की जो सत्संग है, ऋषि प्रसाद है, उनसे उनको जोड़ देती हूँ। तो वो खुद, अभी मेरी कई दोस्त ऐसी है कि जो खुद हर साल अपने से ऋषि प्रसाद का रिनोवेशन करती है। हर महीने ऋषि प्रसाद उनके घर पे आते हैं, उनके घर पे भी लोग पढ़ते हैं, उनके घर के बच्चे अभी बाल संस्कार में भी आते हैं। तेजस्विनी भव है, उससे भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग। और कई 1-2 तो ऐसे भी है कि वो मेरे साथ आश्रम भी आते हैं, देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। और अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ तो वो सामने से मुझे याद दिलाते हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है। और कुछ भी उनको प्रॉब्लम भी रहा हो तो वो मुझे सामने से पूछने आते हैं कि आपके बापूजी इस बारे में क्या कहते हैं। तो संकोच की तो कोई बात ही नहीं है। हमें तो बहुत गर्व है कि बापूजी जैसे गुरु मिले हैं और हम बापूजी जैसे गुरुओं के शिष्य हैं। तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि हमको जो फ़ायदा मिले वो बाकी लोगों को भी मिले, बस इसीलिए ये सब चल रहा है। सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? सरकार और न्यायपालिका से तो अब एक ही प्रश्न है कि हम न्याय किससे मांगे। 10 सालों से अगर एक दिन भी रिलीफ नहीं मिल रही हो, इतने झूठे आरोप है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, और उसके ऊपर से एक दिन की भी रिलीफ नहीं है, तो फिर आप बोलिए 10 सालों से हम किसके पास न्याय मांगिए। बस इतना बता दीजिए, क्योंकि हमारा न्यायपालिका पे विश्वास था, इसलिए हम शांति से बैठे हैं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।